आज बात करेंगे मास नंबर और जो हमारा सिंबल होता है उसके बारे में। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इस तरह के हम सब पढ़ चुके हैं। तो हमें मास नंबर निकालना हो, अगर मास ऑफ एन एटम हमें निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का हमने केस लिया है, हीलियम का केस लिया है, बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग ये ऑर्बिट है, सराउंडिंग एक सेल जिसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हैं। अब हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 1, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक नंबर में। तो इसका मास नंबर कितना होगा वो हम देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन के अंदर देखिए जो हमारा मास नंबर होता है, पहले हम वो देख लेते हैं कि होता क्या है। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी कितनी संख्या है न्यूक्लियस के अंदर, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो मास नंबर होता है। अब जो हाइड्रोजन है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसीलिए जो इसके अंदर सिर्फ जो इसका मास नंबर रहेगा 1 ही रहेगा, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा और मास नंबर भी 1 होगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसी तरह से अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम का जो हमारा मास नंबर होता है वो कितना होता है। अब हीलियम के अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास, हम पहले बात कर चुके हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए इसके अंदर 2 इस तरह से न्यूट्रॉन आप मान लीजिए, तो एक को इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, यानी कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो हम प्रोटॉन काउंट करते हैं कितने हैं, 2, तो 2 तो एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन मास नंबर की बात करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 2 3 4, 4 जो है इसका मास नंबर रहेगा। तो ये क्या है, मास नंबर है, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन को अगर काउंट करेंगे तो सिर्फ एटॉमिक नंबर, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करेंगे तो मास नंबर बन जाता है वो। तो इन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलते हैं मास नंबर। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, तो ये भी इनका नाम है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इसी तरह जो मास ऑफ एन एटम है, ये तो हमने हाइड्रोजन और हीलियम की बात की। अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन का जो ये मास नंबर होगा वो कितना होता है, 6 + 6 यानी 6u + 6u 12u होता है, यानी कि उसका 12 होता है जो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है। इसी तरह से एल्युमिनियम की अगर बात करें हम, एल्यूमिनियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 27u। इसके अंदर 13 प्रोटॉन होते हैं और जो हमारे पास 14 जो हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन मिलकर हमारे पास 27 नंबर आता है, जो एल्युमिनियम का मास नंबर होता है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप इनको जोड़ लेंगे और पता चल जाएगा आपको कि इसका जो मास नंबर कितना है। इसकी नोटेशन यानी कि सिंबल क्या है। अब हम एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे देते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का देना है तो 1 एटॉमिक नंबर है, और जो सिंबल है हाइड्रोजन का बीच में देंगे, और उसके बाद जो मास नंबर है वो यहाँ पे ऊपर देते हैं, जैसे कि इसका मास नंबर 1 ही है। इसी तरह हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 2 एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर 4 है। तो इस तरह से जो सिंबल होता है यहाँ पे बीच में आ जाता है किसी भी जो एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, और जो हमारा एटॉमिक नंबर नीचे लेफ्ट में, और जो ऊपर जो लेफ्ट में आ जाएगा मास नंबर। तो इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो ये था हमारा मास नंबर एंड सिंबल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।